हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया है। इस सत्र में सरकार ने कुछ ऐसी उपलब्धियां भी हासिल की हैं, कुछ ऐसे मुद्दे सुलझाने में सफलता भी हासिल की, जिसके बाद हरियाणा में हिंसा के दौर के बाद शांति की उम्मीद की जा सकती है। कुछ ऐसे मुद्दे भी इस सत्र में छाए रहे जिनके सुलझने की कोई उम्मीद आने वाले वक्त में नजर नहीं आ रही। वहीं बटी हुई विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर कोई खास दबाव नहीं डाल पाई। इन्होंने ने तो सरकार से सवाल किए भी, लेकिन कांग्रेस सदन से मुंह छिपाती ही नजर आई। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे विधानसभा के बजट सत्र में क्या रहा खास। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया, लेकिन हरियाणा विधानसभा के सत्र के दौरान जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा सियासी शोर मचा वो रहा एसवाईएल का मुद्दा। एसवाईएल के मुद्दे में जोरदार सियासत हुई। पंजाब के में बिल पास कर देने के बाद हरियाणा विधानसभा ने निंदा प्रस्ताव पास किया। विधानसभा सत्र के दौरान एसवाईएल को लेकर हुए हंगामे पर रिपोर्ट देखिए। कभी हंगामा, कभी विरोध, कभी चर्चा, कभी सवाल, कभी आरोप प्रत्यारोप, तो कभी कई अहम फैसले। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में यह सब कुछ हुआ। 14 मार्च से शुरू हुआ हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया। बजट सत्र के दौरान जमकर सियासी संग्राम हुआ। कई मुद्दों पर तनातनी नजर आई। कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई, तो कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन में एक साथ खड़े भी दिखाई दिए। ऐसा ही मुद्दा रहा एसवाईएल का। एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक नहर। सतलुज यमुना लिंक नहर लंबे वक्त से सियासी लड़ाई की वजह रही है। लंबे वक्त तक हरियाणा और पंजाब की राजनीति एसवाईएल के इर्द गिर्द घूमती रही है और इस बार फिर सुनाई दी उसी सियासी नहर यानी एसवाईएल के मुद्दे की गूंज, वो भी पंजाब और हरियाणा दोनों में। इस सियासी लड़ाई की शुरुआत हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले ही हो चुकी थी। एसवाईएल को लेकर पंजाब ने सख्ती के साथ अपना रुख साफ करना शुरू किया और हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के दिन यानी 14 मार्च को ही पंजाब विधानसभा ने एक बिल पारित कर दिया। इस बिल के मुताबिक किसानों को एसवाईएल की जमीन वापस लौटाने का प्रावधान किया गया। पंजाब ने साफ कर दिया था कि अब एसवाईएल का निर्माण नहीं होगा। हमने शुरू से कहा था कि पंजाब के पानी एक्स्ट्रा नहीं है। पंजाब में ग्राउंड वाटर इतना नीचे चले गया, कई हमारे रेड जोन डिक्लेयर कर दिए गए हैं और पंजाब पूरे देश को खेती अन्न देता है और हमारे पास पानी ना होने कारण हमने एक फैसला किया कि हम जो पानी नहीं है तो हम कहां से दें। सो ये जो एसवाईएल का इशू था, जो कैनार पकी थी, सो क्योंकि पास पानी जा नहीं सकता तो पानी है नहीं, इसलिए वो जमीन जो एक्वायर की थी वो सब वापस फार्मर्स को जाएगी। ये कोई मनमाना नहीं है, ये हमने कॉन्शियस डिसीजन पंजाब सरकार ने लिया है, पूरे देख समझ कर किया है, पूरे पंजाब की जनता की भावना को देख के किया है और कितने सालों से ये चीज चल रही थी और क्लियर करके हमने बताया था कि हमारे पास पानी नहीं है, अगर पानी नहीं है तो हम कहां से देंगे। पंजाब विधानसभा ने जैसे ही बिल पास किया, हरियाणा ने विरोध जाहिर किया। हरियाणा विधानसभा ने पंजाब के पास किए बिल के विरोध में निंदा प्रस्ताव पास कर दिया। एसवाईएल को लेकर पंजाब की तरह ही हरियाणा में भी विपक्ष एकजुट नजर आया। जिस एकजुटता से पंजाब ने बिल पास किया, कुछ वैसी ही एकजुटता से हरियाणा विधानसभा ने निंदा प्रस्ताव पास कर दिया। हरियाणा ने भी ऐलान कर दिया एसवाईएल का पानी उसका हक है और हक की ये लड़ाई जारी रहेगी। पंजाब सरकार ने एक तरफा जो एक बिल पारित किया है जो असंवैधानिक है, संघीय ढांचे को एक प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए भी हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव पारित किया और भारत सरकार से भी अनुरोध किया है कि वो इसमें हस्तक्षेप करें। विधानसभा में एसवाईएल का मुद्दा महज निंदा प्रस्ताव और एक दिन की चर्चा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हरियाणा विधानसभा में तब तक एसवाईएल के मुद्दे की गूंज सुनाई देती रही जब तक सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को राहत नहीं दे दी। चंडीगढ़ से अनिल कुमार के साथ चंद्रशेखर धरनी, एमएचवन न्यूज। बजट सत्र के दौरान एसवाईएल के मुद्दे पर हो रही सियासत के बीच अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने भी सियासी पारा और ज्यादा बढ़ा दिया। केजरीवाल ने एसवाईएल पर पंजाब का समर्थन किया तो हरियाणा विधानसभा ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कर दिया। इसके अलावा भी विधानसभा में होती रही एसवाईएल पर जमकर चर्चा और हंगामा। देखिए रिपोर्ट।
एसवाईएल का मुद्दा हो और सियासत ना हो, ऐसा तो हरियाणा और पंजाब में हो ही नहीं सकता। एसवाईएल का मुद्दा हमेशा से ही सियासत के केंद्र में रहा है और हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के शुरुआती दिनों में भी एसवाईएल का मुद्दा ही चर्चा के केंद्र में रहा। पंजाब सरकार के बिल के विरोध में निंदा प्रस्ताव तो पास हो गया, लेकिन इसके बाद भी सियासी संग्राम नहीं थमा। कांग्रेस और इनेलो ने एसवाईएल को लेकर सरकार के साथ की बात तो कही, लेकिन सरकार के रुख पर सवाल भी खड़े किए। कांग्रेस ने जब सदन से वॉकआउट कर दिया तो इनेलो ने मोर्चा संभाला। इनेलो विधायकों ने पंजाब विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया तो पंजाब के विधायकों ने हरियाणा विधानसभा के बाहर सियासी गहमा गहमी अपने चरम पर रही। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान ने सियासी संग्राम को और हवा दे दी। एसवाईएल पर केजरीवाल ने पंजाब का समर्थन किया तो हरियाणा विधानसभा ने केजरीवाल के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। केजरीवाल को सोच समझ के बोलना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं सर आप? केजरीवाल को सोच समझ के बोलना चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब के स्पष्ट रुख को देखते हुए हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। इस आदेश के बाद हरियाणा विधानसभा में एसवाईएल का मुद्दा ठंडा हो गया और जाट आरक्षण का मुद्दा गर्माता चला गया। लेकिन सत्र की समाप्ति के बाद सीएम मनोहर लाल ने भी माना कि एसवाईएल का मुद्दा अचानक से उठना अप्रत्याशित था। उन्होंने पंजाब के रवैये को एक बार फिर से गलत करार दिया। एसवाईएल पर एकदम जो पंजाब के सदन ने एक इस प्रकार का स्टैंड लिया, वो एकदम अनपेक्षित था, वो नहीं होना चाहिए था। अब उसको क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देख रही है, इसलिए सब जुडिस मामला होने के बाद उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी पंजाब को बड़े भाई होने के नाते से इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हरियाणा के विधानसभा सत्र के दौरान एसवाईएल का मुद्दा गरमाया रहा और सियासी दल अपने अपने तरीके से सियासत करते रहे। लेकिन सियासत के इस खेल के बीच भी जिस एक मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष विधानसभा में एकजुट नजर आए, वो मुद्दा एसवाईएल का ही रहा। चंडीगढ़ से अनिल कुमार के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज।